क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव की शक्तिशाली तीसरी आंख के रहस्य और गूढ़ अर्थ क्या हैं? आइए हम हिंदू पौराणिक कथाओं के इस अद्भुत पहलू में गहराई से उतरें और इसके वास्तविक अर्थ को समझने का प्रयास करें। हिंदू धर्म की सबसे रहस्यमयी और अक्सर गलत समझी जाने वाली प्रतीकों में से एक है भगवान शिव की तीसरी आंख। सदियों से इसने दार्शनिकों, योगियों और भक्तों के मन को आकर्षित किया है, जिससे असंख्य व्याख्याएं और कहानियां जन्मी हैं। लेकिन इस श्रद्धा और विस्मय के बीच कई भ्रांतियां इसकी वास्तविकता को धुंधला कर देती हैं। हम में से अधिकांश ने यह सुना होगा कि भगवान शिव की तीसरी आंख प्रचंड अग्नि छोड़ती है या अपने तेज से शत्रुओं का संहार कर देती है, लेकिन यह केवल आंशिक सत्य है। लोकप्रिय धारणाओं के विपरीत तीसरी आंख केवल एक भौतिक तत्व या विनाश का अस्त्र नहीं है, बल्कि यह एक गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक प्रतीक है जिसका महत्व भौतिक संसार से परे जाता है। तीसरी आंख को प्रायः विनाश से जोड़ा जाता है, लेकिन यह समझ केवल सतही है। यह सच है कि भगवान शिव की तीसरी आंख से असीम ऊर्जा प्रकट हो सकती है, परंतु इसका उद्देश्य केवल संहार नहीं है। हिंदू दर्शन में संहार का अर्थ मात्र अराजकता या विनाश नहीं, बल्कि रूपांतरण, पुनर्जन्म और अज्ञान के नाश से जुड़ा हुआ है। इस संदर्भ में तीसरी आंख स्पष्टता, आत्मज्ञान और उच्चतर चेतना का प्रतीक बन जाती है। तीसरी आंख के महत्व को समझने के लिए हमें प्राचीन हिंदू ग्रंथों, विशेष रूप से पुराणों और उपनिषदों में झांकना होगा। ये शास्त्र तीसरी आंख को आज्ञा चक्र का प्रतीक मानते हैं, जो मानव शरीर के 6 प्रमुख ऊर्जा केंद्रों में से एक है। यह चक्र भौहों के मध्य स्थित होता है और अंतर्ज्ञान, दूरदृष्टि और आध्यात्मिक ज्ञान का केंद्र माना जाता है। जब यह जागृत होता है तो व्यक्ति साधारण चेतना से परे जाकर उन सत्यों को देख सकता है जो भौतिक दृष्टि से ओझल रहते हैं। भगवान शिव की तीसरी आंख का रहस्य इसी चेतना विस्तार में निहित है। यह एक आध्यात्मिक द्वार है जो व्यक्ति को भौतिक संसार की सीमाओं से आगे ले जाकर जीवन के गूढ़ रहस्यों से जोड़ता है। यही कारण है कि शिव की तीसरी आंख सदैव खुली नहीं रहती, बल्कि केवल तब प्रकट होती है जब कोई महत्वपूर्ण सांस्कृतिक या ब्रह्मांडीय घटना घटित होती है। यह केवल संहार का स्रोत नहीं, बल्कि अनंत संभावनाओं और दिव्य ज्ञान का भंडार है। तीसरी आंख से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण पहलू माया और वास्तविकता के बीच का अंतर समझना है। हिंदू दर्शन में भौतिक संसार को माया कहा जाता है, एक ब्रह्मांडीय भ्रम जो परम सत्य को छिपा देता है। जब तीसरी आंख खुलती है तो यह इस माया के पर्दे को भेद कर आत्मा और ब्रह्म के बीच के शाश्वत संबंध को प्रकट करती है। तीसरी आंख की रूपांतरणकारी शक्ति को दर्शाने वाली कई पौराणिक कथाएं भी हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे, तब कामदेव ने उनके ध्यान को भंग करने का प्रयास किया। इस पर शिव की तीसरी आंख खुली और कामदेव भस्म हो गए। यह घटना यह दर्शाती है कि तीसरी आंख कामना और आसक्ति का नाश करती है, जिससे आत्मा मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। एक अन्य प्रसिद्ध कथा समुद्र मंथन की है। जब हलाहल प्रकट हुआ था, भगवान शिव ने इस विष को ग्रहण किया और तीसरी आंख की ऊर्जा से उसे निष्क्रिय कर दिया। यह कथा इस बात का प्रतीक है कि तीसरी आंख नकारात्मकता और विनाशकारी शक्तियों को भी संतुलित कर सकती है। दिलचस्प बात यह है कि तीसरी आंख की अवधारणा केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है। विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं में इसे इंटरनल आई या आई ऑफ द सोल कहा जाता है। यह सार्वभौमिक प्रतीक अंतर्ज्ञान, आत्मज्ञान और गहन दृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान शिव की तीसरी आंख केवल विनाश और क्रोध का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान का प्रकाश स्तंभ है। यह हमें यह स्मरण कराती है कि हमारी सीमित दृष्टि से परे भी अनंत सत्य विद्यमान है। यह शक्ति हमें सतही वास्तविकताओं से आगे बढ़कर अज्ञान के बंधनों को तोड़ने और अस्तित्व के गहरे रहस्यों को अपनाने की प्रेरणा देती है।
भगवान शिव की तीसरी आंख अत्यंत गूढ़ और गहन प्रतीक है। यह केवल संहार का प्रतीक नहीं, बल्कि रूपांतरण, स्पष्टता और आत्मज्ञान का प्रतीक है। इसकी गहराई को समझकर हम भगवान शिव को केवल एक संहारक नहीं, बल्कि अज्ञान का नाश करने वाले और परम सत्य को प्रकट करने वाले दिव्य सत्ता के रूप में देख सकते हैं। इस अद्भुत रहस्य यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपके विचार इस शक्तिशाली प्रतीक के बारे में क्या हैं? कमेंट में अपने विचार साझा करें। और यदि यह अन्वेषण आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हिंदू पौराणिक कथाओं की अद्भुत गहराइयों में और भी गहराई से जाने के लिए जुड़े रहें।